भूखी औरत 3 दिन से वीरान द्वीप पर मछलियां पकड़ रही थी, लेकिन जब उसने मछली पकड़ी तो उसने उसे खाया नहीं, बल्कि उसने सारी छोटी मछलियों को कुचलकर समंदर में डाल दिया। फिर हाथ में नुकीली लकड़ी लेकर पानी पर नजर जमाए बैठ गई। खून की गंध सूंघकर एक शार्क तैरती हुई आ पहुंची। औरत ने पूरी ताकत से वार किया और शार्क को बेध डाला। शिकार सफल होते ही वह खुशी से चिल्लाई, बहुत कूल। लेकिन उसने शार्क को खाने के बजाय पेड़ पर टांग दिया, जैसे किसी और चीज का इंतजार कर रही हो। आंख लग गई और जब उठी तो देखा शार्क गायब थी। पास ही आधी खाई हुई शार्क और डरावने पंजों के निशान। वह समझ गई कि यहाँ कोई रहस्यमयी दानव है। वापस लौटते समय उसे खून के धब्बे और साथी की लाश मिली। सिर्फ बिखरे हुए अंग ही बाकी थे। औरत घबरा गई, यह काम किसी इंसान का नहीं। बाद में उसने समुद्र के नीचे एक विशाल गरहा देखा, जो लगातार फैलता जा रहा था और चारों ओर को निगल रहा था। वहां से अजीब सी गर्जना उठ रही थी। वह किसी तरह ऊपर आकर जान बचा पाई। कुछ दिनों बाद साथी की लाश को पेड़ पर बांधकर वह उस दानव का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक डरावना जीव आया और शिकार को नोच खसोट कर खा गया। औरत ने पहली बार उस राक्षस को देखा। उधर उसका खोया हुआ प्रेमी और सहेली भी बचकर आए, लेकिन उन्होंने द्वीप छोड़ने से इनकार कर दिया। प्रेमी ने तो उसे पागल तक कह दिया। पर रात को राक्षस ने हमला कर दिया। सहेली को पानी में घसीट ले गया, प्रेमी को भी मार डाला। अब औरत के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, बदला लेना। उसने साथी की हड्डियों से नुकीले हथियार बनाए, कई जलती हुई अलाव सजाए और दानव को फंसाने का जाल रचा। आखिरकार दानव आग की ओर खिंचकर आया। औरत ने बार बार उस पर वार किया। भीषण संघर्ष के बाद वह किसी तरह बच निकली। आखिर में दानव घायल होकर गिर पड़ा। औरत ने मौका देखकर उसकी गर्दन काट दी। अब वह उस राक्षस का सिर हाथ में लिए टापू पर घूम रही थी। वह अब इस द्वीप की असली रानी बन चुकी थी।